हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हम लोगों ने। बात ये, क्या कोई एविडेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है? बात समझना मेरी बात। मैं जैसे अगर आपसे कहूं कि वी आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो शायद आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगे। मैं कहूं इनको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी ओर, इनको मैं खींच रहा हूं अपनी ओर, इनको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या हो सकता है ऐसा? आपको लग रहा होगा, आपको कि सर झूठ बोल रहे हैं। या मैं कहूं मैं इनकी ओर खींचा चला जा रहा हूं, ये हमको खींच रहे हैं। अट्रैक्ट जैसे मैग्नेट करता है, मैग्नेट तो हम एग्जांपल में देखते हैं, उसमें आप बिलीव हो जाओगे। एक मैग्नेट छोटा रखा है, एक बड़ा रखा, तो आपको लगे हाँ ये अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। आयरन की कोई ऑब्जेक्ट को मैग्नेट खींच लेगा या मैग्नेट को आयरन खींच लेगा, ये तो दिखता है। लेकिन हम लोग आपस में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? हम लोग तो मासी ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं, बताओ? वी आर मासी ऑब्जेक्ट्स। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ईच एंड एवरी मासी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। अगर कोई दो मासी ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये चीज जनरली फील नहीं होती है। रीजन क्या है? बात को समझना थोड़ा। एक्चुअल में नेचर में जितने भी फोर्स हैं, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है? जितना मास होना चाहिए सफिशिएंट, तब ये फील हो पाता है, उतना हम लोगों का मास है नहीं। लेकिन अब हम सन और मून और अर्थ को सोचें एग्जाम्पल में, तो ये फील होता है। आप सुनते होंगे हाई टाइड लो टाइड, सुना कभी आप लोगों ने? सी में हाई टाइड और लो टाइड आते हैं, वाटर का लेवल ऐसे राइज होता है और फिर फॉल होता है, ऐसा सुना है? हाई टाइड लो टाइड क्यों आते हैं? लॉजिक कभी पता किया आप लोगों ने? क्या बताया गया? क्या बताया गया, बता सकता है कोई मुझे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून वर्क ऑन द वाटर ऑफ द ओशियन। बात समझते हैं? और जब ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आता है मून, तो डिस्टेंस काफी कम हो जाती है एज कंपेयर टू। अभी मैंने देखो रिलेशन सिखाया था, F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर भी फैक्टर है यहां, डिस्टेंस भी मायने रखता है। जब डिस्टेंस एक सफिशिएंट डिस्टेंस मिनिमम हो जाती है अर्थ और मून के बिटवीन, तो अर्थ की चीजों पे मून का अट्रैक्शन काम करता है। और हाई टाइड लो टाइड वाटर जो है ओशियन में होते, उनमें ही होता, रिवर्स में नहीं महसूस होता है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट है वाटर का वहां पर। तो मास कंपेरेटिव काफी सफिशिएंट, मून उसका दोनों का मल्टीप्लाई होता है वाटर का, लार्ज अमाउंट की वजह से। तो थोड़ा सा पहले वो राइज करते हो, जब डिस्टेंस कम हो जाती है, मतलब और डिस्टेंस चेंज हो जाती है, तो फिर से वो वाटर फॉल करता है नीचे की तरफ, अर्थ अपनी ओर फिर से खींचती है उसको। तो ये हाई टाइड लो टाइड का आना ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस को प्रूफ करता है, ये उसका एग्जाम्पल है। याद रखेंगे आप लोग, इसको नोट करने की कोई नीड नहीं है। हाँ, लेकिन हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ फीचर्स बताना चाहते हैं, वो लिखाना भी चाहते हैं। आप चाहें तो मैंने शुरुआत में जहां फोर्सेस पढ़ाए हैं वहां से इसके फीचर्स नोट कर सकते हैं। मैं यहां केवल समझा दे रहा हूं, नोट आपको वहीं से करना है उसी वीडियो से। वहां मैंने पीछे चारों फोर्स प्रॉपरली डिस्कस किए हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उनको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। मैं इसका वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उससे इसको नोट कर लेंगे। यही फीचर केवल नोट करेंगे, बाद बाकी वो फर्स्ट चैप्टर में है, फिजिकल वर्ल्ड में पूरा टॉपिक है। फीचर्स बता देता हूं केवल जानकारी के लिए। तो पहला फीचर समझ लेना, सबसे मेन जो लर्न करने वाली बात है, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का है। कैसा है? इट हैव ओनली अट्रैक्टिव नेचर। तीसरी बात, इट डिपेंड्स ऑन मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मास के प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बताओ? एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ये अगर कभी किसी भी कहीं फार्मूले में मिले इस तरह का रिलेशन, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं भाई जी? हाँ, तो यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्सेस में डिस्कस किया है मैंने, जब फोर्स टॉपिक डिस्कस किया है वहां पर, तो इसकी प्रॉपर्टीज में आएगा। और एक बात, दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम प्रेजेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। जैसे मेरे और इनके बीच में कोई मीडियम है यहां पर अगर,
तो इस फोर्स से कोई मतलब नहीं उसका, फोर्स उतना ही काम करेगा विदाउट मीडियम भी। एयर है तो भी उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और बीच में वाटर प्रेजेंस हो जाए तो भी बीच का मतलब बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ये इसका और एक कैरेक्टर खास है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? जितने पॉइंट्स बोल रहा हूं सब, जो फैक्ट बोल रहा हूं सब पॉइंट्स में लिखना है तुम्हें। लॉन्ग रेंज कैसे, जरा ध्यान देना। डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते जाओ, ये फोर्स जीरो कब होगा बता सकते हो क्या आप मुझे? आर की क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं कि एफ जीरो हो जाए? कोई बता सकता मुझे? आप सोचो, जब तक आर को इनफाइनाइट नहीं रख दोगे तब तक एफ जीरो नहीं हो सकता है। जब आर इनफाइनाइट करोगे, इनफाइनाइट से डिवाइड करके तो वैल्यू जीरो आती है। व्हेन आर बिकम्स इनफाइनाइट देन फोर्स बिकम्स जीरो। मतलब ये फोर्स वहां तक काम करता है जहां तक डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। तो लॉन्ग रेंज नहीं हुआ, बहुत दूर तक काम करने वाला नहीं हुआ। मून को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ को मून कर रहा है। सन को अर्थ कर रही है, अर्थ को सन कर रहा है। गैलेक्सी में जो दूर कहीं प्लैनेट्स होंगे उनको हम अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बोलो भाई, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। तभी तो ये पूरा यूनिवर्स अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है, एक सेटअप में है। नहीं तो आपस में लुड़कुड़ा के लड़ के फूट पाट के बिल्कुल सब भूसा ना बन जाए। बोलो भाई, है उधर से चला आ रहा मार्स नाराज होकर के अर्थ में टकरा गया आके, है गुस्सा आ गया अर्थ को, जाके सैटर्न में घुस के बैठ गई। तो कहने का मतलब अगर ये सब सिस्टम इस तरह एग्जिस्ट ना करता, नेचर है ही भाई, नेचर को हम भगवान भी कह सकते। तो किसी ने जिसने भी बनाया या जैसे बना, ये एक बहुत अजीब क्रिएशन है जो फिलहाल सोचने में बड़ा थोड़ा स्ट्रेस देती है कि कैसा क्या सेटअप से पूरा एकदम एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, अपनी ही ऑर्बिट में रह रहे हैं। कितना डिसिप्लिन है। अर्थ अपना ऑर्बिट छोड़ के नहीं भाग रही है, मार्स भी अपनी जगह है। अगर एक बीच में से डिस्टर्ब हो जाए तो पता नहीं कितने को कैसे मतलब एक्सीडेंट करता चला आवे। तो खैर, तो यहां मैं ये कह रहा था, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है और नोट भी करनी है। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस में हमने इसको प्रॉपर डिस्कस किया है, वहां से नोट करेंगे। रोक दो।